आज हम जीवन के मूल उद्देश्य के विषय में समझने की कोशिश करेंगे। आपने एक सिनेमा देखी होगी, द लॉयन किंग। लॉयन किंग में जो उस फिल्म का हीरो यानी जो शेर है उसका नाम है सिम्बा। सिम्बा को उसके पिता ये समझाते हैं कि बेटा, हर व्यक्ति का, हर जीवित प्राणी का, निर्जीव चीज का कुछ न कुछ कर्तव्य होता है और उसके लिए वो धरती पे आया है। सिम्बा को समझाया जाता है कि बेटा, मेरे बाद तुम राजा बनोगे, तुम्हारा कर्तव्य जंगल में अनुशासन को एस्टेब्लिश करना है, डिसिप्लिन एनफोर्समेंट करना है। जिस प्रकार से घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है, और शेर जब मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी को स्कैवेंजर्स यानी सियार और गीदड़ ये खाते हैं। यानी ये पूरी फूड चेन है, ये डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। हर एक का, सजीव या निर्जीव, देयर इज सम ड्यूटी टू परफॉर्म। बात कंप्लीट हो गई। सिम्बा के पिता का देहांत हो जाता है और सिम्बा जब राजा बने उसके पहले उसका बड़ा क्रूर चाचा टेक ओवर कर लेता है। सिम्बा निर्वासित हो जाता है, बाहर चला जाता है, अपने दोस्तों के साथ अपनी बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंसेस शेयर करता है। लेकिन बातचीत के दौरान उसको समझ में आता है कि उसके जीवन का बेसिक पर्पस है जंगल में डिसिप्लिन को एस्टैब्लिश करना, जंगली जानवरों को परेशानियों से बचाना और अपने चाचा के हो रहे अत्याचारों से उन जानवरों को मुक्त करना। उसे अपने 3 पर्पसेस समझ में आते हैं। वो वहां से वापस जंगल में लौटता है, अपने चाचा का वध करता है और जंगल में वापस से हार्मनी एस्टैब्लिश करता है। ये बड़ी अच्छी सिनेमा हो सकती है, लेकिन हमें एक चीज बताती है और वो ये चीज है कि आपके जीवन का पर्पस क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, व्हाई यू आर हियर, व्हाट वी शुड डू, हाउ वी आर गोइंग टू बी रिमेंबर्ड आफ्टर आवर डेथ। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों हो यहां पर, आए किस लिए हो, कर क्या रहे हो, कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सिम्बा को अपने जीवन का लक्ष्य पता चला कि मेरे जीवन का उद्देश्य है जंगल में हार्मनी एस्टेब्लिश करके एक राजा बनना। आपने अपने जीवन के लक्ष्य को डिफाइन किया क्या? जो क्वेश्चंस मैंने आपसे अभी पुट अप किए, क्या आपने कभी अपने गोल्स को सेट किया क्या? आपने कभी सोचा, कभी डायरी में लिखा कि मेरे गुजरने के बाद मुझे किस रूप में, किस तरह से याद किया जाएगा? बेसिक पर्पस क्या है? व्यक्ति का पहला जन्म उसकी मां के कोख से होता है, लेकिन दूसरा जन्म जिस दिन उसको यह पता चलता है कि उसके जीवन का पर्पस क्या है, उस दिन होता है व्हाई वी आर हियर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, ट्राई टू आइडेंटिफाई। ये चीज एक और बात सिखाती है, डू योर ड्यूटी। सिम्बा जब आकर के गर्जना करता है वध के बाद, अपने काका के वध के बाद, वो कहता है डू योर ड्यूटी, यानी आपका बेसिक काम क्या है, वो आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सिम्बा का बेसिक काम था राजा बनना, वो बना। आपका बेसिक काम क्या है? अगर आप टीचर है, पढ़ाना आपका काम है। अफसर है, जनमानस को सुविधा देना आपका काम है। व्हाट इज योर जॉब? आप वो कर रहे हो या निर्वासित रूप से पड़े हो? इन दोनों में डिफरेंस हमें आज समझना चाहिए। हमें इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, सजीव या निर्जीव, हर एक की कुछ ना कुछ ड्यूटी है, डिफाइंड है, और उसको पूरा करना मैंडेटरी है। एक भी कण, एक भी चीज, एक भी वस्तु बिना पर्पस की इस विश्व में नहीं होती। ईश्वर ने सबको कुछ करने के लिए भेजा है। डू समथिंग, कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, दिस शुड बी द टारगेट ऑफ आवर लाइफ, दैट्स ऑल।